नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है बुध खाना नंबर 9, लाल किताब 1941, पेज 146, 147, 148। बुध खाना नंबर 9 सबसे टफ टॉपिक है। इसके लिए आपको पूरा लाल किताब की जानकारी होना जरूरी है। मैं इसको जितना भी आसान तरीके से बता सकता हूँ वो मैं इस चैप्टर को बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसे हम जानते हैं कि खाना नंबर 9 जो है वो कुंडली की बुनियाद कही जाती है। और अगर हम इसको प्लॉट की बात करें तो प्लॉट में ये सेंटर गिना जाता है। जो ब्रह्म स्थान होता है, जो सेंटर ऑफ द प्लॉट होता है, वो खाना नंबर 9 है। और वहाँ से हम जो है पूरी आठों दिशाओं को हम देख सकते हैं। पूरी कुंडली को, कुंडली का भी ये नाभि है, सेंटर है। तो वहाँ से पूरी कुंडली मैनेज होती है, वहाँ से पूरी कुंडली चलती है। ये खाना नंबर 9 की बात है। खाना नंबर 9 में बृहस्पति का ये पक्का घर है और केतु का ये उच्च राशि भी है। धनु राशि केतु की उच्च राशि मानी जाती है लाल किताब में। तो ये तो हो गया खाना नंबर 9 की जानकारी। अब हम बुध खाना नंबर 9 में क्या लिखा है पेज 146 में। जैसे कि पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, तिलिस्मी भूत जिसका साया मालूम ना होवे। तो तिलिस्मी भूत जो है भूत खाना नंबर 3 में भी था और यहाँ भूत खाना नंबर 9 में है। लेकिन दोनों के जो अर्थ हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट अर्थ है यहाँ पे। ये हमें समझना है, ये मैं आगे समझाऊंगा। चमगादड़, चमगादड़ भी बुध खाना नंबर 3 में था और बुध खाना नंबर 9 में भी है। लेकिन यहाँ भी चमगादड़ का जो अर्थ है यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है, और खाना नंबर 3 बुध में जो चमगादड़ था वहाँ उसका अर्थ डिफरेंट था। तो ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। सब्ज रंग, सब्ज रंग का मतलब होता है ग्रीन कलर। अब लाल किताब में लिखा है कि ग्रीन कलर आया कहाँ से, तो ये आया है बृहस्पति और राहु की मिलावट से। जब बृहस्पति और राहु की मिलावट होती है तो यहाँ पे लाल किताब में मसनूई ग्रह का कंसेप्ट होता है। तो मसनूई जो होता है, बृहस्पति और राहु जब दोनों मिल जाएंगे तो बुध बन जाएगा, मसनूई बुध बन जाएगा। ये लाल किताब का कंसेप्ट है। जब हम मसनूई का चैप्टर लेंगे तब अपन इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। ये बहुत ही अलग चैप्टर है, ये किसी भी सिस्टम में नहीं है और किसी भी सिस्टम में ये कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ लाल किताब में ही है ये। इसका ये बिल्कुल, मैं यूँ कहना चाहिए कि ब्रांड कंसेप्ट है इसका, बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है। तो बृहस्पति का जो कलर होता है वो पीला है और राहु का जो कलर होता है वो नीला है, ब्लू कलर, है ना, येलो और ब्लू। तो येलो और ब्लू जब दोनों मिलते हैं तो ग्रीन कलर पड़ता है, और ये ग्रीन कलर को बुध बताया गया। ठीक है। तो ये सब्ज रंग जो है वो बुध का रंग है, ग्रीन कलर है, एमरल्ड ग्रीन कलर है। और इसमें बृहस्पति और राहु की क्योंकि मिलावट है तो इसलिए यहाँ पे इसको अच्छा नहीं माना गया। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि ग्रीन कलर को अच्छा नहीं माना गया खाना नंबर 9 बुध में। थतलाना, थतलाना का मतलब होता है हकलाना, तुतलाना। यानी कि जब भी आप बोल रहे हैं तो बोलते वक्त आपकी वाणी की सफाई नहीं होना, बोलते वक्त थतलाना, हिचकिचाना, ये जो था क्या बोलते हैं तुतलाना, ये जो होता है ये बेसिकली वाणी की सफाई नहीं है। मतलब आपके बोलने में आपकी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं है। ये बुध खाना नंबर 9 की निशानी है। जंगल सब्जे व दरख्तों का मतलब खाना नंबर 9 वो जंगल है जो ग्रीन जंगल, यानी कि बड़े बड़े वहाँ पे पत्तों का पेड़ है, बड़े बड़े पत्तों के पेड़ की जगह को जो है खाना नंबर 9 बुध का आशिया माना गया। तो ये तो आशिया का पूरा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आप आगे बढ़ते हैं दोहे। जब तलक बुध 9 में बैठा ग्रह ना कोई बोलता, भूले से अगर कोई बोले बुध ना उसका छोड़ता। साया तो है नजर आता बुध नजर आता नहीं, मार पड़ती सब ग्रहों को कोई छुड़वाता नहीं। तो यहाँ पे जो बात बताई गई है ये तिलिस्मी भूत की बात जो है इसको यहाँ पे डिटेल में इस 4 लाइनों में इंडिकेट की गई है। देखिए, जब खाना नंबर 9 में तिलिस्मी भूत बताया गया था तो खाना नंबर 3 में जब तिलिस्मी भूत बताया गया था तो वहाँ पे खाना नंबर 3 में वो मंगल का पक्का घर था, और 9 में जो है
ये बृहस्पति का पक्का घर है। 3 में राहु उच्च था और 9 में केतु उच्च है। तो वहाँ पे जो तिलस्मी भूत है खाना नंबर 3 में, जैसे मैंने उस खाना नंबर 3 की वीडियो में बताया डिटेल में, कि वहाँ कम्युनिकेशन की पावर को इंडिकेट किया है, वो दिमागी बात को वहाँ पे इंडिकेट किया है, दुनियावी लेन देन को वहाँ इंडिकेट किया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि केतु है, वहाँ पे राहु है, यहाँ खाना नंबर 9 में केतु है, तो खाना नंबर 9 के अंदर रूहानी लेन देन को इंडिकेट किया, रूहानी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट किया। तो रूहानी प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी? रूहानी प्रॉब्लम्स आएगी ऋण पितृ से। पितृ ऋण जो है लाल किताब का जो बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट है पितृ ऋण, ये भी खाना नंबर 9 से एसोसिएटेड है। अगर हम इसको इस 4 लाइनों को हम पढ़े तो इसमें ये बता रहे हैं कि बुध का पता नहीं चल रहा है कि बुध किस चीज का रिजल्ट दे रहा है, उसका साया का पता नहीं पड़ रहा, यानी कि बुध अपना रिजल्ट नहीं दे रहा, वो किसी दूसरे ग्रह का रिजल्ट दे रहा है, वो भी नेगेटिव वे में। तो इसलिए यहाँ पे उसके साया का पता नहीं चल पा रहा है ना। और उसके सामने कोई ग्रह बोलता नहीं है, कोई भी ग्रह जब खाना नंबर 9 में बुध आ गया तो कोई कितना ही पावरफुल ग्रह हो उसके सामने बोलता नहीं है, यानी कि वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाता, कोई भी पावरफुल ग्रह अपना रिजल्ट वहां पे नहीं दे पाता कुंडली में, अगर खाना नंबर 9 में बुध बैठा हुआ है। तो जब तक बुध 9 में बैठा ग्रह ना कोई बोलता, भूले से कहीं कोई बोले, बुध ना उसको छोड़ता, यानी कि अगर गलती से भी कोई ग्रह बोल जाए, यानी कि वो अपना रिजल्ट थोड़ा सा भी आ जाए, तो बुध के कारण वो रिजल्ट नुकसान हो जाएगा, उसमें आगे कोई नुकसान बड़ा आ जाएगा। साया तो है नजर आता, बुध नजर आता नहीं, मार पड़ी सब ग्रहों को, कोई छुड़वाता नहीं। तो यहाँ पे ऋण पितृ की चर्चा की गई है। ऋण पितृ का जो 1952 में बड़ा अच्छा डिस्कशन किया लाल किताब 1952 पेज 128 के अंदर। तो वहाँ पे ये बताया गया है कि खाना नंबर 9 में कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह आ जाए और उसकी जड़ राशि में अगर बुध बैठ जाए तो ऋण पितृ हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य जो है, सूर्य की जो जड़ राशि है वो पंचम भाव है, 5th हाउस। तो 5th हाउस में बुध बैठ जाए और 9th हाउस में सूर्य आ जाए तो सूर्य का ऋण हो जाएगा। इसी ढंग से चंद्रमा की जो जड़ राशि है वो 4th हाउस है, तो 4th हाउस में बुध बैठ जाए और चंद्रमा 9th हाउस में आ जाए तो वो चंद्रमा का ऋण हो जाएगा। इस तरीके से सारे ग्रहों का ऋण उसमें डिटेल में बताया गया, आप पढ़ सकते हैं उसको। लेकिन बुध अगर खाना नंबर 9 में आ जाता है, उसमें ऋण में नहीं बताया कि बुध की क्या स्थिति होगी, बुध की स्थिति का वहां पे बिल्कुल क्लियर नहीं किया, केवल 8 ग्रहों की वहां पे क्लैरिटी दी है, बुध की स्थिति का क्लैरिटी नहीं दी है। तो 8 ग्रह बुध को छोड़ दिया गया। तो बुध यहाँ पे अगर बुध खाना नंबर 9 में आ जाता है तो वो जो है हर ग्रह का ऋण को इंडिकेट करता है, हर ग्रह का। तो आप वर्षफल में, आप हर साल वर्षफल में चेक करेंगे कि कौन से ग्रह ऋण बन रहा है, तो वर्षफल में जो ग्रह ऋण बनेगा वो ऋण का उपाय आपको करना बहुत जरूरी है। एक तो ये चीज आ गई इसमें। दूसरी बात यह है कि बुध का एक जाति स्वभाव भी होता है जिसको बुध के भेद में गिना गया है। तो बुध के भेद के अंदर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि बुध का जाति स्वभाव, यानी बुध कौन से ग्रह का स्वभाव को लेके बैठा है और वो मंदा है या अच्छा है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो वो भी अगर हम देखेंगे तो वो जाति स्वभाव का लगभग 1952 में भी बताया गया है, 1942 में भी है। तो 1942 लाल किताब के अंदर पेज 272 में लिखा है, वहां आप चेक कर सकते हैं कि बुध का क्या जाति स्वभाव है। तो उस हिसाब से हम जो है उस जाति स्वभाव का अगर मंदा असर आ रहा है तो हम उस ग्रह का भी उपाय करेंगे और बुध का भी अलग से उपाय करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इस 4 लाइनों में बताया कि बुध का पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि बुध किसका असर दे रहा है। जब तक वो पता नहीं लग जाए तो खाना नंबर 9 बुध का रिजल्ट का पता नहीं लग सकता। अब आगे क्या लिखा है, आसमां ऊंचा तो बहरे फना हुआ गहरा, बुध बढ़ा इतना कि दोनों में ही ना ठहरा। आसमां ऊंचा तो बहरे फना हुआ गहरा, आसमां यानी आसमान की बात की गई है, और बहरे फना एक प्रकार का भंवर होता है। जैसे हवा में भंवर चलता है और हवा ऊपर जाती है, वैसे ही ये पानी का भंवर होता है।
तो पानी के अंदर एकदम एक सर्कल चलता है, बहुत तेजी से पानी, और पानी नीचे जाता चला जाता है, उसको वाटर टोर्नेडो भी कहते हैं। वो उस भंवर की बात की गई है। तो यहाँ पे ये बात बताइए कि इसकी ऊंचाई का भी पता नहीं है, आसमान का भी पता नहीं है, और इसकी गहराई का भी पता नहीं है कि ये कितना गहरा है। बुध बढ़ा इतना कि दोनों में ही ना ठहरा, यानी कि बुध का जो रिजल्ट है वो ना आसमान में भी ठहर पा रहा है, ना नीचे जमीन के अंदर, मतलब जमीन नहीं कहना चाहिए, पानी के नीचे भी कितना गहरा जा रहा है, कितना इसका डीप है, ये भी इसका पता नहीं लग पा रहा। और दोनों में ही ना ठहरा, यहाँ ठहरा का जो शब्द है ये उम्र को लेके है, कि ये पता नहीं चल रहा कि किस ग्रह की क्या उम्र है, ये इसमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा। ये इतना मुश्किल बात है ना। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि क्योंकि बुध जो है बुनियादी हाउस में बैठा है, 9th हाउस में बैठा है, तो वहां से, सेंटर से आप अपने प्लॉट को आठों दिशा में देख सकते हैं, ठीक है। और आठों दिशाओं के 8 ग्रह होते हैं, लेकिन केतु एक ऐसा ग्रह होता है जो ऊपर और नीचे, यानी 9 और 10, 10 दिशाएं होती हैं, तो 8 तो 8 कोने हो गए, और ऊपर और नीचे जो होता है, जो ऊपर जा रहा है जो नीचे जा रहा है, उसको केतु इंडिकेट करता है। और यहाँ बुध किसके घर में बैठा हुआ है? केतु के यहाँ पे। तो यहाँ पे इसी बात को बताया गया कि ऊंचाई का भी पता नहीं है और गहराई का भी पता नहीं है, यहाँ केतु की बात को इंडिकेट किया गया है। और ये एक प्रकार का 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट होता है कि बुध यहाँ बैठ के 3 डायमेंशन से सब ग्रहों पे उसकी नजर है। तो ये भी इसका दूसरा एस्पेक्ट है। अब आगे दोहे देखिए। अगर ठहरा तो 13 साल या 13 महीना ही वो ठहरा, साल 16, माह 16, दिन भी 16 है नहीं ठहरा, फिर भी ठहरा ना ही ठहरा, ठहरा ठंडे दिल से है। ये जो 3 लाइन इसमें जो लिखी है, ये ठहरा ठहरा करके, तो ये बड़ा कंफ्यूज कर देती है कोई भी पढ़े तो यहाँ पे जो बात लिखी है, अगर ठहरा तो 13 साल में ठहरा, यानी कि 13 साल की उम्र तक तो कोई उम्र का खतरा नहीं है। ठहरा शब्द यहाँ उम्र को लेके है। यहाँ पे मतलब इस दोहे में ठहरा नीचे लिखा भी है, पंडित जी ने बहिलाज उम्र, उम्र को लेके ही कहा है। तो यहाँ पे जो 13 साल है, 13 साल की जो उम्र है वो मंगल नेक की उम्र है, ये बात आप ध्यान रखें। तो 13 साल की उम्र तक मंगल नेक है, इसलिए यहाँ पे कोई उम्र को खतरा नहीं है। और साल 16, माह 16, दिन भी 16 में नहीं ठहरा, यानी लेकिन 16 साल की जो उम्र है, या 16 दिन जो है, या 16 महीने जो है, ये बृहस्पति की उम्र है। तो इस बृहस्पति की उम्र में बड़ा खतरा है। तो 16 दिन, यानी जन्म होने के 16 दिन, जन्म होने के 16 महीना, या जन्म होने के 16 साल, जो बृहस्पति का टाइम है, इस समय उम्र को लेके बहुत खतरा है, ठीक है ना। और फिर भी ठहरा ना ठहरा, ना ही ठहरा, ठहरा ठंडे दिल से। अब यहाँ पे जो बात बताइए कि यहाँ पे अगर मान लो फिर भी अगर कुछ भी नहीं हुआ, तो उसका कारण चंद्रमा, अगर किसी की उम्र ठहर गई है, उम्र को किसी को लॉस नहीं है, तो उसका कारण ठंडा दिल है। ठंडा दिल यहाँ पे चंद्रमा की बात की गई है कि चंद्रमा के कारण, अगर कुंडली में चंद्रमा की अच्छी पोजीशन है, तो उम्र को लेके खतरा कम हो जाएगा या नहीं होगा। और कहाँ कहाँ किस किस की उम्र की बात की है? बहन, मासी, फूफ, भुआ, फूफी, मारता सबको ही है। अब देख लीजिए कि जो बुध है वो खाना नंबर 9 में आ गया, और ये सारी जो आशाएं हैं, ये जो सारी आशाएं हैं, ये खाना नंबर 3 की और खाना नंबर 6 की आशाएं हैं। बहन, मासी, भुआ और फूफी। तो भुआ और फूफी तो एक ही है, भुआ और फूफी शब्द जो है सेम शब्द है, ठीक है ना। तो यहाँ पे खाना नंबर 6 और खाना नंबर 3 की जो आशियां हैं वो खतरे में आ गई, मारता सबको ही है, ठीक है। बुध घर, बुध घर 9 सब पर प्रबल, चंदर से वो डरता है, जो रेत को तह में करके बुध को चलता करता है। तो इसमें जो एक्सेप्शन था, जो ठहरा ठंडे दिल से है, उसी बात को यहाँ पे एक्सटेंशन किया इस दोहे के अंदर, कि अगर बुध खाना नंबर 9 में हो और चंद्रमा 3, 8, 5 और 9 में हो, यानी चंद्रमा तीसरे घर में हो, 5वें घर में हो, 8वें घर में हो, या 9वें घर में हो, तब उम्र को खतरा नहीं होता है। ये इसमें क्लियर लिख दिया, चंद्रमा से वो डरता है, उम्र को खतरा नहीं होता है। जो रेत में तय में करके बुध को चलता करता है, क्योंकि बुध रेत है, तो जब भी पानी तेजी से चलता है तो
रेत में पानी घुल के जब आगे बढ़ती है तो जब वो ठहर जाए, अगर पानी रुक जाता है तो रेत को नीचे बिछा देता है। रेत नीचे बिल्कुल तह तह लग के, एक के ऊपर एक तह लग के वो बिल्कुल पिच जाती है और उसके ऊपर पानी बिल्कुल साफ चलता है फिर, है ना। तो ये बात यहाँ पे बताइए कि जैसे रेत को स्टेबल कर देता है पानी, वैसे ही उम्र को स्टेबल कर देता है चंद्रमा। ये इस दोहे का एग्जैक्ट मतलब है। और उसकी पोजीशन बताइए कि कब करेगा, जब चंद्रमा 3, 8, 5, 9 में हो। इस बात को आप नोट कर लें और इस बात को आप चेक भी करें। और इसके अलावा एक कंडीशन और दी है, चंद्र बैठा घर पहले में, बुध भी 9वें बैठा हो, पानी वाले बादल चंद्र, बुध कभी ना मंदा हो। एक पोजीशन इसमें और दी है, क्योंकि नॉर्मली बुध खाना नंबर 9 में खराबी मंदा ही बताया गया हर जगह, लेकिन इसमें जो है एक और पोजीशन दे दी कि ये उम्र को लेके नहीं है, ये ओवरऑल सारी बातों को लेके, कि चंद्रमा अगर खाना नंबर 1 में है और बुध खाना नंबर 9 में है तो बुध का मंदा फल नहीं आएगा। ये बात यहाँ पे इस दोहे में लिखी है। देखिए, ये खाना नंबर 9 इतना टफ है कि इसको बार बार जब भी पंडित जी ने अलग अलग किताबें लिखी, 42 लिखी, फिर 52 लिखी, तो सब में कुछ ना कुछ एडिशन करते चले गए। तो इसमें मैंने पढ़ा था 1952 में इसी दोहे को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया कि केवल यहाँ चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, लेकिन अगर आप 1952 में जाएंगे तो वहाँ पे चंद्रमा थर्ड हाउस, फर्स्ट हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस, इतने सारे जगह अगर होने से बुध का मंदा असर कम हो जाता है। वहाँ पे इतना डिटेल में लिखा है। जब हम 1952 पढ़ेंगे तब इसको हम बहुत डिटेल से और करेंगे। और ये मानिए कि खाली खाना नंबर 9 के बुध को अगर करना हो तो कम से कम 2-3 घंटे का वीडियो तो चाहिए ही चाहिए। तो अब आगे मैं चलता हूँ इसमें। जो अपने दोहे खत्म हो गए, अब जो स्टेटमेंट, जो लाइनें लिखी हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे, जो कि 2 पेज में। तो आगे जो लिखा है वो अपन पढ़ते हैं। अब बुध बेबुनियाद व ला इंतना गहराई का खाली कुएं का महल होगा। ऐसे शख्स की पैदाइश में भेद होगा, जिसके जाहिर करने में उसकी अपनी जुबान में भी थतलेपन का सबूत होगा। मंगल या सूरज या दोनों के साथ में लसूड़े की गिटक की तरह किस्मत का हाल होगा, मंदे मायनों में। यानी कि पहली बात तो खाना नंबर 9 का भूत को क्या बताया है कि ऐसा कुआ जो कुएं का महल होगा, खाली कुआ का महल होगा। यानी कि कुआ खाली है, बहुत गहरा है, उसमें पानी भी नहीं है, लेकिन बहुत गहरा है, अंधा कुआ जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर जिसका ये नहीं पता कि उसके नीचे कितना है, ब्लैक होल की तरह हो गया, बिल्कुल अंधा कुआ। पैदाइश में भेद होगा, और पैदाइश में भेद होगा यानी बच्चे की पैदाइश में भेद बता रहे हैं यहाँ पे। और उसका सबूत क्या बता रहे हैं कि वो थतलेपन, बोलने में हकलाएगा, तुतलाएगा, जो भी है थतलेपन, वॉइस उसकी क्लियर नहीं होगी, ये बात यहाँ पे बताई है। और मंगल सूरज या दोनों के साथ में लसूड़े की गिटक की तरह किस्मत का हाल हो। यानी कि अगर बुध यहाँ पे नर ग्रहों के साथ है, यानी मंगल के साथ है या सूरज के साथ है, तो बुध नॉर्मली नर ग्रहों के साथ अच्छा माना जाता है। बार बार कई बार आया है इसके अंदर, अपन पिछले वीडियोस आप देखिए, उससे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे ये गड़बड़ है, यहाँ पे वो अच्छा नहीं माना जा रहा। बुध अगर मंगल के साथ भी है, सूरज के साथ भी है, तब भी दोनों का हाल कैसा है, लसूड़े की गिटक की तरह हाल होगा। लसूड़े की गिटक का मतलब हो गया कि वो एक ऐसी, उसके साथ एक ऐसी प्रॉब्लम आई है, एक ऐसी साया आया या ऐसा पितृ ऋण लेके वो पैदा हुआ है जिससे पीछा छड़ाना बहुत मुश्किल है। जिस मुसीबत से वो पीछा नहीं छुड़ा पा रहे, बहुत मुश्किल है उससे, तो वो एक ऋण लेके पैदा हुआ है। वो आदमी, वो बच्चा जो है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपके खानदान में जो प्रॉब्लम्स हैं, आप जो खानदान में पुराने बुरे कर्म किए हैं, उसका सामने फल आने वाला है, उसके कारण मुसीबत आने वाली है, इस बात को इंडिकेट किया है। तो ये जो पैदाइश में भेद की जो बात हुई है, वो पितृ ऋण की बात की गई है। नॉर्मली इसको लोग दूसरे तरीके से ले लेते हैं कि भाई पैदाइश में और किसी कारण से भेद होगा, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे ये बात नहीं बताई है। यहाँ मंगल सूरज की बात बता रहे हैं। मंगल, सूरज, बृहस्पति, ये नर ग्रह जो है आपकी मेल लाइनेज को इंडिकेट करता है कि आपकी मेल लाइनेज कब से आ रही है और कब कहाँ तक जाएगी, कितनी पीढ़ी नीचे तक जाएगी। तो बुध अगर खाना नंबर 9 में आ गया तो आपकी मेल लाइनेज को खतरा है, और उससे संबंधित जो श्राप है, जो पितृ ऋण है, वो आपको भुगतना है। ये इसका एग्जैक्ट मतलब है। और आगे चलते हैं। और उम्र के मंगल बद या खुद ना कभी नेक और खुशहाल होगा।
यानी कि घर के अंदर मौतें शुरू हो जाएंगी। मंगल बद का मतलब है, और खुद भी बड़ा मुश्किल में रहेगा। ठीक है ना, कभी ना कभी नेक और खुशहाल होगा इस कारण से। तो आप देख लीजिए कि ऐसी मुसीबत में वो ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई शाप लेके उसके घर में वो अवतरित हुआ है। तो अब इसका जो उम्र है, बुध का जमाना ये भी साथ में लिखा है, 13 साल, 15 साल, 17 साल, 28 साल, 34वें साल महीना, ये जो है ये प्रॉब्लम के टाइम होगा। और 13 साल क्यों लिया है? 13 साल जो है वो मंगल नीक है, 15 साल मंगल बद है, 17 साल बुध है, 28 साल मंगल है, 34वां साल भी बुध है। तो ये आप लाल किताब आगे पढ़ेंगे तो आपको ये सारे एज के बारे में पता चल जाएगा। ना कभी नेक और खुशहाल होगा। अब आगे एक और शब्द लिखा है, चमगादड़ के मेहमान आए, जहाँ हम लटके वहां तुम लटको। तो जो ऊपर में आशिया में चमगादड़ लिखा था, यहाँ पे इसका ये डिटेलिंग कर दी है पंडित जी ने। यहाँ बिल्कुल अलग मतलब है। खाना नंबर 3 में जो चमगादड़ था, वहां पे बात आ रही थी दुनिया, आपका समाज से कैसा व्यवहार है, आप कैसे बोलते हैं, वहां पे साउंड की बात आ रही थी। ठीक है ना, आपने बोलने का व्यवहार की बात आ रही थी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जैसे चमगादड़ उठ के उल्टे लटके रहते हैं, है ना, जैसे हम लटके वैसे तुम लटको, यानी हम भी उल्टे लटके हुए हैं, तुम भी उल्टे लटको। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर कोई भी मेहमान घर में आता है, तो अगर वो मेहमान घर में आता है तो वो मेहमानबाजी ना हो के वो वैसे ही रहता है जैसे मेजबान रहते हैं। यानी मेजबान की अगर हालत खराब है तो मेहमान की भी हालत खराब है। उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है, एक तरह से मेहमान को मेहमान जैसी रेस्पेक्ट नहीं है, मेजबान जैसे हो गए। जैसे ऐसा लगता है कि मेहमान जो है वो खुद हो गए और वो खुद मेजबान हो गया, जैसे इंटरचेंज हो गया। तो यहाँ पे एक तरह से बुध के साथी ग्रहों की बात हो रही है, या बुध की जिस ग्रहों की नजर है, बुध की नजर, क्योंकि वो बुनियादी घर में बैठा है, तो बुध जिन जिन पूरी कुंडली पे जहां जहां भी उसका दायरे के अंदर जो भी ग्रह खराब है या अच्छे हैं, जहां भी उसकी नजर है, वहां पे ये इस तरह का ये बिहेवियर हो गया। तो चमगादड़ के मेहमान आए, जहां हम लटके वहां तुम लटको। यानी हम भी, अगर हमारा भी खराब हालत है तो तुम्हारी भी खराब हालत रहेगी, की तरह साथियों का हाल होगा। ठीक है, जिसका उपाय नाक छेदने अलावा ना कोई और होगा। नाक छेदने के अलावा कोई इसका उपाय नहीं होगा। तो नाक छेदन बहुत पॉपुलर उपाय है और ये सब जानते हैं सारे लाल किताबी, नाक छेदन। और फिर भी होगा तो चंद्र की चलती चीजें या बृहस्पति के रंग में रंगी हुई आशिया से वो एक चलता दरिया होगा, सब्ज रंग मंदा होगा। अब यहाँ पे एक और उपाय बताया है ना, ये उपाय जब बताया है जब हमने दूसरा उपाय जो है नाग छेदन का उपाय, तो आपका पितर ऋण वाला उपाय हो गया एक तरह से, एक कॉमन उपाय। एक दूसरा उपाय जब बताया था जब चंद्र से, क्योंकि बुध जो है चंद्रमा से डरता है, और हमने लास्ट जो दोहे की लाइन थी कि जब चंद्रमा 3, 8, 5, 9 में हो, जब तीन, तो बुध जो है अच्छा रिजल्ट देगा। तो वो उस जब चंद्रमा 3, 8, 5, 9 में हो तब ये उपाय करना है, तब अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये उपाय क्या है? चंद्रमा की चलती चीजें या बृहस्पति के रंग में रंगी हुई आसिया से वह एक चलता दरिया हो। यानी कि आप जो है, जातक जो है, वो जो भी कपड़ा पहने, वो जो कपड़ा है, पहली बात तो वो चंद्रमा के चीजों से धुला हुआ, यानी दरिया के पानी से या गंगा जल के पानी से वो धुला हुआ हो, या उस पर भीगा हुआ हो, उस पर सुखाया हुआ हो। पहला तो ये है, पहला इसमें ये है। और दूसरा ये है कि उसका हरा कलर नहीं होना चाहिए, ग्रीन कलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, दूसरी बात ये है। और उसको कब पहनना है? जब दिन के वक्त या दोपहर के वक्त, रात के वक्त नहीं पहनना है, ये बात इसमें बताई गई है। तो ऐसा जब भी आप भी कपड़ा, जब भी फर्स्ट कपड़ा पहने, तो वो जो है उसको गंगा जल से उसको डुबो के गंगा जल के अंदर फिर उसको सुखा लें, और सुखा के फिर दोपहर को या दिन में उसको पहन लें फर्स्ट टाइम। ये इसका उपाय है, लेकिन वो कंडीशन के साथ है जो मैंने आपको अभी बताई, है ना। और उसके बाद क्या लिखा है? जिसकी तूफानी हालत का ना कोई इंतहा होगा, और जो जालिमों को फांसी देकर गिराने के लिए तिलिस्मी कुआ होगा। तो वो तो अगेन जो भी ग्रह है वो खराब अगर असर दे रहा है तो वो नीचे गिरता चला जाएगा। जिसकी
तह देखने के लिए सीढ़ी तक का भी इंतजाम नहीं होगा। अगर ये सब कुछ ना हुआ तो वो ना दरजहा होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो भटकने वाला व्यक्ति नहीं होगा। बहरहाल बुध नंबर 9 या 3 या किसी और घर का मंदा असर उस साल या वक्त की नेक होगा जिसमें कि वो अपनी जाति स्वभाव के असूल पर नेक हो जावे। अब यहाँ पे एक और बात आ गई जो मैं शुरू में दोहे में बताया था, लास्ट बात है कि बुध अगर खाना नंबर 9 में है या 3 में है तो उस साल का वर्षफल निकाल लें और उस साल का वर्षफल में जो जाति स्वभाव है बुध का, उसका उपाय करें। अगर वो खराब है तो, अगर नेक है तो नेक ही रहेगा, लेकिन अगर वो खराब है तो वो उस ग्रह का उपाय करें जिसका वो खराब जाति स्वभाव ले लिया है, अडॉप्ट कर लिया बुध ने। जो फॉर्मूला दिया हुआ है आगे वाले वर्जन्स में, उस फार्मूला का उपयोग करते हुए पहला तो ये है ना, अपने स्वभाव से असूल से नेक हो जाए, मगर जन्म से पहले या साल या पहले महीने में उसका मुंह जहर से खाली ना होगा, अगर होगा तो जन्म मरण का झगड़ा ही दूर होगा। तो एक तो बात इसमें ये लिखी है, और दूसरी जो बात इसके अंदर लिखी है जो मैंने लाल किताब 1942 के अंदर मैंने पढ़ी, एक उपाय तो ये बताया, दूसरा उपाय ये बताया है कि खाना नंबर 3 या 9 में बुध के लिए लाल गोली की मदद लेवे, मगर ध्यान रहे कि अगर बुध नेक स्वभाव का साबित हो तो लोहे की बजाय शीशे की गोली लेवे। जिस पर या जिस में वह रंग करे वो रंग कि उस ग्रह का होवे जिस ग्रह का स्वभाव का बुध ऊपर के ढंग में साबित हुआ हो। यानी कि लोहे की गोली ले ले और उस पर जो जाति स्वभाव है वर्षफल के अंदर जो भी ग्रह उसका कलर करके अपने पास जेब में रखे। तो दो उपाय बताए हैं, एक तो पहले उस ग्रह का उपाय किया जाए, दूसरा वो गोली लिया जाए। और इसमें एक और इसमें जो बात बताई है कि गोली जो है लोहे की गोली है, लेकिन अगर मान लीजिए कि बुध अच्छा नेक स्वभाव साबित हो रहा है तो फिर हम शीशे की गोली लेंगे। तो ये खाना नंबर 9 जो है बुध का, ये डिटेल यहाँ लाल किताब 1941 का पूरा होता है। और ये लाल किताब में 41 के अंदर ये जो है ये कंप्लीट नहीं है, ये बहुत शॉर्ट है, बहुत ही शॉर्ट है। और अगर हम इसको आगे वर्जन्स में जाएंगे 42 में या 1952 में तो उसमें डिटेलिंग में दिया है, लेकिन ये बहुत ही डिटेल है। खाना नंबर 9 को समझना बहुत डिटेल है, जिसको मैं धीरे धीरे करके मैं बुध खाना नंबर 9 को एकदम क्लियर कर दूंगा। ये मतलब इसको समझना मतलब लाल किताब को समझना। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो तो वो आप दें तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।